नेतागण और आज दिल्ली में 1984 के कत्लेआम के विरोध में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता मित्रों, ये इस देश के माथे का सबसे बड़ा कलंक है कि आज से 26 साल पहले दिल्ली में और हिंदुस्तान के अन्य शहरों में हजारों की संख्या में मासूम सिख भाइयों के साथ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ। और आज 26 साल बाद हम यहां पर इकट्ठे हैं ये गुहार लगाने के लिए कि आज भी दोषियों को सजा नहीं मिली और जो मासूम मारे गए और उनके परिवारजनों को न्याय नहीं मिला। खेद इस बात का नहीं कि इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, उससे बड़ा खेद यह है कि उस वक्त की हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी और जो सरकारी पार्टी तब भी थी और आज भी है, उसके नेतागण और कार्यकर्ता उस कत्लेआम में शामिल थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री को इस बात का शोक, दुख और अफसोस नहीं था कि मासूमों के साथ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, लेकिन क्यों हुआ इसके कारण बतलाने के लिए वो देश के सामने आ गए थे। ये आज एक कड़वा सच है कि 1984 के चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता का जहर उस चुनाव में फैलाने के लिए उस भावना को और उस कत्लेआम को बढ़ाया गया। दोषियों के खिलाफ मुकदमा न चलना, एक उदाहरण नहीं था पूरे दिल्ली शहर में हजारों की संख्या में मासूम मारे गए। एक उदाहरण नहीं था कि किसी पुलिस थाने में किसी पुलिस के सिपाही को इतनी भी इजाजत हो कि वो एक गोली चला पाए। दंगाइयों को रोकने के लिए टीयर गैस शेल चलाना, गोली चलाना, उनको पकड़ना, गिरफ्तार करना, ये नहीं हुआ। पर्दा डालने के लिए एक न्यायिक जांच दे दी जिसने 2 साल बाद कह दिया कि किसी का दोष नहीं। जिस न्यायाधीश ने वो जांच की, रिटायरमेंट के बाद उनको कांग्रेस का राज्यसभा का सदस्य बना। 84 से लेकर सन 99 तक, जब तक एनडीए और वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक कोई न्याय नहीं था। कुछ न्याय की प्रक्रिया शुरू की, नानावती आयोग बना, उसने अपनी सिफारिशें दी, लेकिन किस प्रकार उन सिफारिशों को भी लागू न किया जाए, कांग्रेस का और केंद्र सरकार का ये प्रयास चल रहा है। एक तरफ 26 साल तक न्याय नहीं, सीबीआई बार बार कोशिश करती है कि जो कांग्रेस के नेता दोषी हैं, किस प्रकार से उनकी मदद और सहायता हो जाए। लेकिन जब सीबीआई कार्रवाई करना चाहती है तो गुजरात के हमारे एक नेता को जब जमानत मिली तो 6 घंटे में छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन 26 साल तक 1984 के कत्लेआम में भागी होने वाले लोगों को कोई सीबीआई दोषी करार करने को तैयार नहीं। आज इस विरोध में और इस देश की आत्मा को जागरूक करने के लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व यहां पर इकट्ठा हुआ है। हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि पंजाब में भी और पंजाब के बाहर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की जो दोस्ती है, ये केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये एक सामाजिक गठबंधन है। सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पंजाब में इन दोनों पार्टियों ने 84 के जो जख्म थे उस पर मलहम लगाने का काम इतने साल किया है। आज भी हम दोनों इस देश की आत्मा को एक बार जागरूक करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना मार्च चलाएंगे और 84 के दंगों के जो दोषी हैं उनको सजा मिले और मासूमों को न्याय मिले, इस मांग को लेकर हम आए हैं। आप सब यहाँ पर शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।